Hello students, good morning. Today I am going to discuss with you the topic development of embryo. As we have already started our chapter reproduction in animals, we have already discussed about the fertile process known as fertilization. तो हमने क्या है ऑलरेडी इस चैप्टर में हम क्या है फर्टिलाइजेशन रीड कर चुके हैं। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या था हमारे पास कि जो मेल और फीमेल गैमीट्स हैं जब वो फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है हमारे पास जाइगोट की, ठीक है। जब आगे जाइगोट क्या है हमारा रैपिडली क्या है आगे क्या डिवाइड होता जाता है तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो की। सो आज हम क्या हमारे टॉपिक में डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कि जो हमारे एम्ब्रियो बना है, ठीक है, जाइगोट जब रैपिडली डिवाइड हुआ तो जो हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद दैट टॉपिक फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगन्स टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक है। जो हमारी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था उसमें हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। अब इस जाइगोट का आगे क्या हुआ कि रैपिडली वो क्या है डिवाइड होना स्टार्ट हुआ तो उस जो जाइगोट की डेवलपमेंट से हमारे पास क्या फॉर्म हुआ एम्ब्रियो। द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल। जाइगोट डिवाइड हुआ आगे की आगे डिवाइड होता गया तो हमारे पास क्या है एक बॉल ऑफ सेल्स, देखो फिगर में बनी है ऐसी एक क्या हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी एक सेल्स की डिफरेंट जो हमारे पास सेल्स हैं उनकी एक बॉल बन गई, ठीक है। देखो पहले क्या था हमारे पास फ्यूजन हुई, ठीक है, स्पर्म और एग की, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई जाइगोट की। जाइगोट आगे क्या है धीरे धीरे रैपिडली क्या है डिवाइड होने लग गया, ठीक है, एक से दो, ठीक है, दो बन गए देखो, फिर दो से चार हो गए, आगे ऐसे क्या है कि काफ़ी रैपिडली वो क्या होता गया डिवाइड होता गया तो हमारे पास क्या आ गया नंबर ऑफ़ सेल्स आ गए। नंबर ऑफ़ सेल्स से क्या है हमारे पास एक बॉल के टाइप का स्ट्रक्चर आ गया। ये इन जो हमारे पास ये बॉल टाइप स्ट्रक्चर बना है इसे हम क्या बोलेंगे हमारा एम्ब्रियो, ठीक है। ये किसकी फॉर्मेशन होगी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या है आगे हमारा जो यहाँ पे हमारे यूट्रस की लाइनिंग होगी। एम्ब्रियो किस में जाके लग जाएगा हमारे यूट्रस के साथ। यूट्रस के साथ क्यों लगा, क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलप होना है, अगर उसे डेवलप होना है तो उसके लिए उसको क्या है न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स उसे कहाँ से मिलेंगे यूट्रस से मिलेंगे। सो ये क्या था हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो स्टार्ट कंटिन्यू विद आवर टॉपिक। zygote divides rapidly to give rise to अ बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है। हमारे पास क्या है सेल्स, एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन, तो हमारे पास एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। द सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप्स इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। धीरे धीरे वो क्या अब जो हमारा एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है, ठीक है, एम्ब्रियो में जो सेल्स हैं वो क्या है देखो नंबर ऑफ सेल्स हो गए, वो क्या है आगे डिफरेंट डिफरेंट क्या है और टिश्यूज़ में डेवलप हो जाएंगे, फिर वो टिश्यूज़ आगे ज्वाइन करके हमारे पास क्या बना देंगे ऑर्गन्स, और उन ऑर्गन से हमारे पास क्या बन जाएगी बॉडी। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। अब जो हमारा ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर ठीक है बन रहा है इसे हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि वो डिवाइड जाएगा और डिवाइड होता जाएगा तो हमारे पास एक सेल्स की क्या बॉल बन जाएगी, वो बॉल कि उसको बॉल को हम क्या बोलेंगे हमारा एम्ब्रियो बोलेंगे, और वो हमारे किस में जाके लग जाएगा यूट्रस की लाइनिंग में। क्यों लगेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए आगे डेवलप होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उन न्यूट्रिएंट्स के लिए वो कहाँ पे जाके लगेगा हमारे यूट्रस की वॉल में। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। तो जब वो यूट्रस में जाके इम्बेंट हो जाएगा लग जाएगा उसके साथ तो वो क्या आगे डेवलप होना स्टार्ट कर जाएगा। इट ग्रेजुअली डेवलप्स दी, धीरे धीरे क्या होगा उसमें क्या है जो हमारा एम्ब्रियो है, ठीक है, उसमें क्या है बॉडी के पार्ट्स की शेप्स आने लगेंगी। बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, head, eyes, ears, etc. The stage of embryo in which all the body parts can be identified is called fetus. तो आगे क्या हुआ जो हमारी वो ठीक है बॉल थी सेल्स की, वो क्या है डेवलप होने लगी, उसके हाथ बन गए, लेग्स बन गई, हेड बन गया, ईयर्स बन गए, आई, ये सब हम किसके अल्ट्रासाउंड के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे कि जो पूरा जब हमारा एम्ब्रियो फुली डेवलप हो चुका है, जब उसके पार्ट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं हमारा फ्यूटस। तो उसको क्या नेम दिया, उस स्टेज को हमने क्या नेम दे दिया फ्यूटस का। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। अब देखो सभी उसके जब पूरे पार्ट्स डेवलप हो गए, ठीक है, तो वो
क्या है, बेबी का बर्थ होता है। जैसे ये देखो पूरा जब वो डेवलप हो गया यूट्रस में, तो वो क्या है, एक बेबी की फॉर्मेशन ले लेगा और क्या हो जाएगा, बेबी का बर्थ हो जाएगा। तो ये सब क्या था, हमने ये किया कि हमारे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे हुई। कैसे, सबसे पहली स्टेज क्या हुई कि हमारे पास क्या है, मेल और फीमेल गैमेट्स मीन्स स्पर्म्स और एग, वो दोनों, उन दोनों की क्या हुई, फ्यूजन हुई। फ्यूजन, उस प्रोसेस को हमने क्या नेम दिया, फर्टिलाइजेशन का। और जब फ्यूजन हो गया हमारे पास क्या है, जाइगोट। जाइगोट किया गया रैपिडली, जब वो डिवाइड होता गया तो हमारे पास क्या आ गया, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के जब आगे हमारे पास क्या हो गया, पार्ट्स हमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ गया, हमारा उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूटस, ठीक है। तो अब जब फ्यूटस फुली डेवलप्ड हो गया तो बेबी का क्या हो गया, बर्थ हो गया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंड्स ऑल्सो, बट डू हैंड्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड काउस? You know that they do not. Then how are the chicks born? Let us find out. ठीक है। अब जितना भी ये प्रोसेस था हमारा, ये किसका क्या प्रोसेस था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। जितना भी जो हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में अब ये था कि यंग वंस का जो गिव बर्थ कैसे हुआ। लेकिन अगर हम देखें कि हैंड्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन जो हमारे हैंड्स हैं वो क्या, ह्यूमन बींग्स की तरह बेबीज़ को बर्थ नहीं देते, वो क्या देते हैं, हमें एग्स देते हैं। अब एग्स से चिक कैसे हुआ, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे कि जो हमारे एक एग से आगे चिक्स कैसे बॉर्न होते हैं। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली एंड ट्रेवल डाउन दी ओविडक्ट। अभी हमने देखा, ठीक है, कि हमारा जाइगोट था वो रैपिडली डिवाइड होता गया और ट्रैवल करके कहाँ तक पहुँच गया, ओविडक्ट तक पहुँच गया। एज इट ट्रेवल्स राउंड मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट, ठीक है। जैसे जैसे वो ट्रैवल करता जाएगा वैसे वैसे उसके अराउंड क्या है, एक हार्ड लेयर्स, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स क्या होती जाएंगी, डेवलप होती जाएंगी। द हार्ड शेल्स दैट यू सी इन हैंस एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। अब जो हमारी ये हार्ड शेल बनी है, ठीक है, हैन का एग देखोगे तो उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है वो हार्ड होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। वो क्या करती है कि वो जो हमारा इनर है, ठीक है, मटेरियल है, उसको क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हैन फाइनली लेज द एग। जब वो हार्ड शेल बन जाती है तो जो हैन है वो क्या है, एग को ले एग्स, ठीक है, तो वो क्या करती है, एग्स ले करती है, ठीक है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चिक। अब वो जो हमारे पास अंडा है, ठीक है, वो अंडा क्या है, उसको 3 वीक्स लगते हैं एक चिक में डेवलप होने में। यू मस्ट हैव सीन द hen सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। डिड यू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस, ठीक है। आगे उन्होंने क्या बोला है कि देखें कि 3 हफ्ते लगेंगे एक एग से एक चिक को डेवलप होने में। तो अब हमने देखा है कि हैन क्या है, उसके ऊपर बैठी रहती है। अगर ऊपर बैठी क्यों रहती है, उसको टेम्परेचर, सफिशिएंट टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अगर वो बैठी रहती है, ठीक है, तो उसका जो है उसको क्या है, प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है। डिड यू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप इट ब्रस्ट ओपन द एग शेल, ठीक है। जितनी देर, अब वो जो शेल की बाहर वाली लेयर है वो उतनी देर रहती है जितनी देर क्या है, जो हमारा एम्ब्रियो है वो फुली डेवलप नहीं हो जाता, मीन्स उसके पार्ट्स नहीं बन जाते। जब उसके पूरे हैंड्स बन गए, आइज़ बन गई, ठीक है, पूरी लेग्स बन गई, तो वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, और उसमें से चिक जो है वो बाहर आ जाता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। अब ये था हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। अब हम करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या है कि जो हमारी फ्यूजन थी वही क्या होगी, बॉडी के बाहर होगी। अब हैंड्स में भी इनसाइड हुई, उन्होंने एग ले किया, ठीक है, हाँ, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बाहर आके हुई, लेकिन जो हमारा पहले जाइगोट की फॉर्मेशन थी वो तो किस में हुई, फीमेल बॉडी के इनसाइड ही। लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है इसमें क्या है कि जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी एम्ब्रियो की जो होगी वो भी क्या होगी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगी। द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग, तो ठीक है, जो हमारा एम्ब्रियो है वो क्या है, एग कवरिंग के अंदर ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग्स हैच,
जैसे एम्ब्रियो क्या है फुली डेवलप हो जाएगा, वैसे ही एग क्या हो जाएगा, हैच हो जाएगा, ठीक है, मीन्स उससे चिक जो बाहर आ जाए। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन दी पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। तो इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, टैडपोल्स हैं, ठीक है, फ्रॉग्स देते हैं, ले एग्स करते हैं, तो वो जो होते हैं वो टैडपोल्स होते हैं। वो किसकी एग्जांपल है हमारे पास, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विवीपोरस एंड ओवीपोरस एनिमल्स, ठीक है, कि विवीपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं और ओवीपोरस एनिमल। अभी हमने देखा कि हमारे पास एक यंग वंस आए, ठीक है, किसको गिव बर्थ किसका हुआ, यंग वंस का, और एक हमने देखा कि एग से आई, ठीक है, जो आगे आए हैं। तो हमारे पास इसी के बेस में हमने क्या एनिमल्स को 2 टाइप में डिवाइड किया है। We have learned that some animals give birth to young ones while some animals lay eggs which later develop into young ones, ठीक है। अभी हमने क्या देखा कि जो हमारे पास क्या है, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, और कुछ हमारे ऐसे हैं जो क्या है एग्स ले करते हैं। तो इसी बेसिस पे हमने क्या किया, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विवीपोरस। जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विवीपोरस बोलते हैं, और जो एग्स ले करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओवीपोरस। दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओवीपोरस एनिमल्स। तो विवीपोरस हो गए जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, और ओवीपोरस हो गए जो ले एग्स करते हैं, ठीक है, एग्स ले करते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द विवीपोरस एंड ओवीपोरस एनिमल्स, ठीक है। आगे उन्होंने एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी में उन्होंने क्या बोला है कि आप हमें क्या है, डिफ्रेंशिएट करना है, देखना है कि विवीपोरस और ओवीपोरस एनिमल्स कैसे होते हैं। ट्राई टू कलेक्ट एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई और माउथ, hen and crow or any other bird. Were you able to collect eggs of all of them? Make drawings of the eggs that you have collected, ठीक है। इन्होंने एक्टिविटी में क्या है कि डिफरेंट हमें एनिमल्स दे दिए, इनके हमने क्या करना है, एनिमल्स और बर्ड्स बोल दिया, ठीक है, इनके क्या है एग्स को हमने कलेक्ट करना है, ठीक है। द एग्स ऑफ द फ्यू एनिमल्स आर ईजी टू कलेक्ट बिकॉज देयर मदर्स ले दैम आउटसाइड देयर बॉडीज, ठीक है। अब जैसे हैन का हो गया, ठीक है, वो आप ले लोगे, ऐसी इसी तरह के कुछ ऐसे हैं जो हम क्या है इजीली कलेक्ट कर पाएंगे। दीज एनिमल्स फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड दी एग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओवीपोरस एनिमल्स। अब जिनकी एग्स हमें मिल गए, ठीक है, वो हमारे कौन से एनिमल्स हैं, ओवीपोरस हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, एग ले किया, और एग से बाद में हमारे पास जो क्या है बर्थ हुआ जो हमारे एनिमल्स का। बट यू वुड नॉट एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ डॉग, काउ और कैट। लेकिन जो हमारा डॉग, काउ और कैट है उसका क्या हम एग्स इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स। ये क्यों है कि वो जो हमारे एनिमल्स हैं, डॉग हो गया, काउ हो गया, ये तो यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है, तो इनका हम क्या है एग्स को इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। द मदर गिव्स बर्थ टू यंग वंस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विवीपोरस एनिमल्स। इसीलिए इनको हम किसकी एग्जाम्पल बोलेंगे, विवीपोरस एनिमल्स की। तो विवीपोरस कौन से हो गए, जो क्या है गिव बर्थ टू यंग वंस, और ओवीपोरस कौन से हो गए, जो क्या करते हैं एग्स ले करते हैं, ठीक है। एग्स के बाद हमारे पास जो है एनिमल की क्या होते हैं, बर्थ होता है, ठीक है। नाउ यू कैन नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विवीपोरस और ओवीपोरस एनिमल्स। इसी तरह आप अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं कि जो हमारे विवीपोरस और ओवीपोरस एनिमल्स कौन से हैं, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक विवीपोरस एंड ओवीपोरस एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया यंग वंस टू एडल्ट्स, ठीक है। अभी तक हमने क्या रीड किया कि हमारे यंग वंस कैसे आए, ठीक है। अब यंग वंस एडल्ट में कैसे फॉर्म हुए, ठीक है, कैसे उनकी डेवलपमेंट हुई वो रीड करेंगे। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैच्ड फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट्स, ठीक है। अब चाहे तो यंग वंस आए, चाहे वो विवीपोरस हैं, चाहे वो ओवीपोरस है, चाहे यंग वंस को बर्थ दिया, यंग वंस आए, चाहे वो क्या हुए एग्स हुए, है एग से हैच हुए, लेकिन वो क्या है ग्रो तो करते रहते हैं, ठीक है। हम ह्यूमन भी पहले छोटे थे, फिर बड़े होते गए, ठीक है। किसमें तो एज के अकॉर्डिंगली हम क्या है डेवलप होते रहते हैं, और किस लास्ट में क्या बोलते हैं कि हम अब अडल्ट हो गए। वैसे ही क्या है जो एग से तभी जो हमारी बोलते हैं कि यंग वंस टू एडल्ट्स कैसे हमारी डेवलपमेंट हुई। इन सम एनिमल्स द यंग वंस में लुक
वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स। कुछ एनिमल्स में ऐसा है कि जो यंग वंस हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं, ठीक है। पहले उनकी शेप कुछ और थी, जब वो अडल्ट में जाएंगे तो उनकी शेप क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वॉर्म, ठीक है। इसी तरह से हमें किसका, सिल्क वॉर्म का लाइफ साइकिल हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसके सबसे पहले सिल्क वॉर्म में हमारे पास एग होता है। सिल्क वॉर्म ने क्या दिया, एग दिया, ठीक है। एग से लार्वा और कैटरपिलर, ठीक है, लार्वा की फॉर्मेशन हुई, फिर प्यूपा, और लास्ट में वो किस में हुआ, अडल्ट में। यू स्टडीड इन द क्लास 7, ये आपने कहा क्लास 7 में आपने फिगर भी देखी होगी, आपको ऑलरेडी रीड भी किया है। फ्रॉग इज़ एन अनदर सच एग्जाम्पल, ठीक है। आगे हमारे पास देखो यहाँ पे इन्होंने फ्रॉग का बनाया हुआ है कि फ्रॉग भी इसकी क्या है, अलग हमारे पास एग्जाम्पल है। जैसे सबसे पहली स्टेज आ गई, एग आ गया हमारे पास। एग से हमारे पास देखो एग क्या थे, राउंड शेप के थे, फिर क्या बन गया, अर्ली टैडपोल। अर्ली टैडपोल देखो उसकी शेप क्या है, ठीक है। अर्ली टैडपोल से वो लॉन्ग सा है, फिर लेट टैडपोल थोड़ा सा वो बड़ा हो गया। लास्ट में आप देखोगे लेट टैडपोल से वो अडल्ट। अब देखो अर्ली टैडपोल और जो हमारा अडल्ट फ्रॉग है उसमें कितना डिफरेंशिएट है, बोल सकते हो आप कि उससे ये फॉर्मेशन हो जाएगी फ्रॉग की। तो इसीलिए उन्होंने बताया हुआ है कि कुछ के एनिमल्स ऐसे हैं कि जो हमारे क्या होते हैं कि वो जब एग की होते हैं, ठीक है, एग की शेप में होते हैं तो उनकी क्या है, डिफरेंट शेप होती है, और जब वो अडल्ट बन जाते हैं तो उनकी डिफरेंट शेप हो जाती है। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द अडल्ट स्टेज। We find that there are 3 distinct stages, that is egg, tadpole और adult। सबसे पहले एग है, फिर टैडपोल की फॉर्मेशन हुई, और लास्ट क्या हो गया हमारे पास, एडल्ट हो गया। डोंट दी टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, ठीक है। वो मैंने अभी आपको बताया कि देखो कितना डिफरेंस है उन दोनों में, जो हमारा टैडपोल की शेप और फ्रॉग की शेप, दोनों की शेप में हमारे पास कितना डिफरेंस है, ठीक है। डेवलप होके वो किस में बन गया, जो हमारा टैडपोल था वो क्या बन गया, एक फ्रॉग की शेप ले ली। कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग? Similarly, the caterpillar or the pupa of a silkworm looks very different from the adult moth। इसी तरह से जो हमारा सिल्कवॉर्म का क्या है, कैटरपिलर होता है, वो अडल्ट सिल्कवॉर्म से क्या होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। उसकी शेप अलग होती है, जो अडल्ट है हमारा सिल्कवॉर्म उसकी शेप क्या होगी, डिफरेंट होगी। द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द अडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस, ठीक है। जो अडल्ट फ्रॉग में के फीचर्स हैं वो क्या हैं, फीचर्स का मीनिंग क्या होगा, उसकी जो आइज़ हैं, उसकी जो शेप भी होगी, ठीक है, वो क्या है, अपने यंग वन से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। देन व्हाट हैपन्स टू टैडपोल्स और कैटरपिलर्स देयर आफ्टर, ठीक है। तो उनको उनमें क्या होता है, ठीक है, कि वो अडल्ट की शेप में कैसे है। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटिफुल माउथ इमर्जिंग आउट ऑफ अ कुकून, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो माउथ है वो किस में होता है, कुकून में होता है, राउंड सी शेप में। इन केस ऑफ टैडपोल्स दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग, ठीक है। टैडपोल्स के केस में, ठीक है, फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग ने एग्स ले किया, एग्स की किसकी शेप आई, टैडपोल्स। तो वो अब अडल्ट में जब वो ट्रांसफ़र हुए तो वो क्या है, जंप और स्विम करने में क्या हो गए, कैपेबल हो गए, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब जो इतने चेंजेस आने कि वो लार्वा से देखो वो एक अडल्ट फ्रॉग में कितना शेप में चेंज आ गया, इन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एन अडल्ट, लार्वा के अडल्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, कि एकदम से वो पहले उसकी शेप और थी, अब उसकी शेप क्या होगी, चेंज होगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। वट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो, डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब देखो वो बोल रहे हैं कि अगर हम देखें, हम छोटे थे, हम अब बड़े हुए, अडल्ट में हमारी बॉडी में जो चेंजेस आए, वो आप बोल सकते हो कि वो मेटामॉर्फोसिस है। इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। अब हम में देखो छोटा बच्चा है और आप हो, आप में वो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो तो क्या है, सेम ही है, ठीक है, वो तो सेम ही रहे ना। लेकिन ये है कि हाँ वो बड़े हो गए, ठीक है, आपकी लेग्स बड़ी होगी, आपके हैंड्स बड़े हो गए, आपकी आर्म्स बड़ी होगी, लेकिन जो पार्ट्स हैं वो तो क्या है, बाय बर्थ ही होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा कि जो हमारे, सो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के अंदर नहीं जाते, क्योंकि जो पार्ट्स हैं वो पहले ही ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। लेकिन जो हमारा फ्रॉग है, फ्रॉग में आप अगर शेप में ही देखो, ठीक है, जो फ्रॉग
यहाँ पे देखो आपको कहीं हैंड्स दिख रहे हैं या इस फ्रॉग में और इस टैडपोल में कितना डिफरेंट है। तो इस प्रोसेस जो ये इतना डिफरेंस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सा प्रोसेस है, हमारा मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है। नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी तक जितना भी हमने रीड किया ये क्या था, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या था कि मेल और फीमेल दोनों को चाहिए, ठीक है, दोनों क्या है कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन जो हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या है, सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूट करेगा। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर एनिमल्स, but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. तो अभी तक हमने क्या किया, जो हमने अपने अराउंड देखे हैं एनिमल्स उनके बारे में स्टडी किया। लेकिन अब अगर हम देखें कि छोटे छोटे जो हमारे एनिमल्स हैं उनके बारे में हम क्या स्टडी करें, तो हम अब देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रा है और अमीबा है उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा में हमारे पास जो रिप्रोडक्शन हुई है वो कैसे हुई है। ये हमारे पास देखो उन्होंने एक्टिविटी दी हुई है 9.3। इसमें क्या है, गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, एक प्लेट पे हमने क्या ले लिया, हाइड्रा ले लिया और उसे क्या हम ऑब्जर्व करते रहेंगे। माइक्रोस्कोप के अंदर भी देख सकते हैं और जो हैंड लेंस होता है उसके अंदर। लुक आउट फॉर एनी बगल्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। आप देखोगे कि ये देखो जो छोटा सा ये पार्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है, ग्रीन सा देखो ये पार्ट डेवलप हो रहा है ना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बगल। तो ये क्या है हमारे, ये क्या है, एक पेरेंट, ये पेरेंट था, उसकी बॉडी पे क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। पहले छोटा था, फिर और बड़ा हो गया, फिर एक और बड़ा हो गया। ये देखो उन्होंने यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट है जो देखो एक प्रॉपर हाइड्रा में वो क्या हो गया, डेवलप हो गया। Look out for any bubbles from the parent's body. Count the number of bubbles that you see in different slides. Also note the size of the bubble. हमारे पास जो एक्टिविटी है 9.3, इसमें उन्होंने हमें क्या शो किया है, हाइड्रा शो किया है, ठीक है। 9.3 एक्टिविटी में इन्होंने हमें क्या बताया है, गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा। ठीक है, परमानेंट स्लाइड्स क्या होती हैं बेटा, कि एक तरह की हमारे पास ग्लास की स्लाइड्स होती हैं जिसमें क्या है हम परमानेंटली हाइड्रा को क्या है फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी डेवलपमेंट क्या है हम देख सकते हैं कि कैसे वो एक जो हमारे इंडिविजुअल में डेवलप हो रहा है। ऑब्जर्व दैम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप और हैंड लेंस के अंडर हम क्या उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लुक आउट फॉर एनी बल्जेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ठीक है, अब देखो ये फिगर दी हुई है ना, यहाँ पे देखो आप, ये देखो जो हमारा छोटा सा पार्ट है इनको हम क्या बोलते हैं, बल्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रा के केस में बल्जेस बोलते हैं, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स। तो हमारे पास देखो 3 तरह की स्लाइड्स हैं, तीनों में देखो जो बल्जेस हैं वो क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है, इनको क्या करना है, हमने काउंट करना है। ऑल्सो नोट द साइज ऑफ बल्जेस। अब इनमें साइज देखो पहले बहुत छोटा था, फिर उससे बड़ा हो गया, और थर्ड में हमारे पास लास्ट में क्या है, वो काफ़ी बड़ा, एक प्रॉपर हम बोल सकते हैं कि वो क्या हो गया, हाइड्रा की शेप में क्या हो गया, चेंज हो गया। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा एज यू सी इट, कंपेयर इट विद द फिगर। ठीक है, अब अगर नोट करोगे और फिगर ड्रॉ करोगे। इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्ज। तो क्या है हमारे पास जितने भी एक हाइड्रा में क्या है, हमारे पास एक बल्जेस भी हो सकते हैं, ठीक है, एक पार्ट भी डेवलप होना हो सकते हैं, और बहुत सारे बल्जेस भी हमारे पास हो सकती हैं। दीज बल्जेस आर दी डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। अब इन बल्जेस को क्या है, देखो पहले क्या था, वो छोटा था फिर बड़ा हो गया, ठीक है, आगे क्या है, एक न्यू हाइड्रा में फॉर्म हो गया। तो इनको हम क्या बोलते हैं, डेवलपिंग इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, किसमें, एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो रहे हैं। और इनको हम बोलते क्या हैं, इनको किस में डिफाइन करते हैं, दे आर कॉल्ड बर्ड्स। क्या बोलते हैं इनको हम, बर्ड्स। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट। इन हाइड्रा 2 द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। ठीक है, हाइड्रा में हमारे पास क्या है, एक न्यू इंडिविजुअल किससे बना, एक सिंगल हमारे पेरेंट से, ठीक है, जैसे हमारे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जो हमारी जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, उस रिप्रोडक्शन में हम क्या नेम देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम दी बर्ड्स इन हाइड्रा, ठीक है। अब हाइड्रा में क्या है, एक जो न्यू इंडिविजुअल है वो किससे बना है, बर्ड से, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। इस तरह की ये जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. Let us see how this happens. अब asexual reproduction की हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो क्या है हमारा एम्बीबा। एम्बीबा को भी हम किसके अंदर देख सकते हैं, सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि बहुत ही छोटा हमारे पास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसमें भी क्या है, हमारे पास एक सिंगल पेरेंट होगा, देखो एक सिंगल पेरेंट है, इसका जो न्यूक्लियस है वो किस में आगे डिवाइड होगा, ठीक है। अपने आप ही वो किस में दो पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होके जब वो डिवाइड हो जाएगा तो उसकी जो आउटर लेयर है वो भी क्या है, आगे टू पार्ट्स में डिवाइड होके यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक होके हमारे पास क्या बन जाएंगे, टू डिफरेंट एम्बीबास, जिनको हम क्या बोलेंगे, डॉटर एम्बीबा। मीन्स जो हमारे पास एक सिंगल एम्बीबा था उसका जो न्यूक्लियस था वो डिवाइड हुआ, फिर उसके हमारे पास वहाँ से क्या आ गए, दो एम्बीबा की फॉर्मेशन होगी। उन एम्बीबास को हमने क्या नेम दे दिया, हमारा डॉटर एम्बीबा का। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्बीबा, ठीक है। जो हमारा सेल चैप्टर था उसमें हमने एम्बीबा के बारे में स्टडी किया था। यू विल रिकॉल दैट अम्बीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हमने उसमें रीड किया था कि अम्बीबा के पास क्या एक क्या है, सिंपल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो कहाँ से रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगी, एक न्यूक्लियस जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस से, जो सेल का न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, टू पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। आगे क्या है, इसी से क्या होगा, उसकी बॉडी भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और हर पार्ट के पास एक एक, दोनों पार्ट के पास मीन्स क्या है, अपना अपना न्यूक्लियस क्या चला जाएगा। फाइनली टू अम्बीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट अम्बीबा। इसी तरह से हमारे पास क्या हो गए, टू अम्बीबास फॉर्म हो गए फ्रॉम अ सिंगल अम्बीबा। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission, ठीक है। अब हमारे पास जो एक सिंगल सेल का टू डिफरेंट यंग वंस, ठीक है, टू डिफरेंट डॉटर्स में, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स में हम बोल सकते हैं फॉर्म हो जाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। अब फिजन का मीन्स क्या है, एक सिंगल का टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। अब उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। अपार्ट फ्रॉम द बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन देयर आर अदर मेथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस द यंग वंस, ठीक है। अब यही नहीं बोलेंगे कि हम कि सिर्फ बाइनरी फिजन और बर्डिंग ही हमारे पास दो प्रोसेस हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें यंग वंस एक सिंगल पेरेंट से आते हैं, और भी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट क्या हैं जो मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने दो प्रोसेसेस रीड किए, बडिंग एंड बाइनरी फिजन। बडिंग इज एग्जांपल ऑफ बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में, और जो हमारा बाइनरी फिजन है वो किस में हो रहा है, हमारा एम्फीबा में हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब जो स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन, ठीक है, ये आप स्टडी करोगे, ये आपने देखना है, ठीक है। स्टडी करके फिर मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें आपने क्या किया, क्या स्टडी किया है इसमें, इस टॉपिक में, ठीक है। ये क्या है, एक हमारे पास क्या है, एक जो है एक उन्होंने स्टोरी दी हुई है कि कैसे सेम क्लोन्स क्या हैं, आगे क्या हुए, शीप, ठीक है। शीप की क्या दी हुई है उन्होंने, हमारे पास एक शीप की स्टोरी दी हुई है जो आप क्या करोगे, रीड करोगे, ठीक है। आगे हमारे पास क्या, आगे नेक्स्ट हमारे पास आ गया समरी आगे, ठीक है, चैप्टर की, कि जो हमारा अभी तक हमने जो चैप्टर 9 रीड किया है उसकी अब हम क्या रीड करेंगे, कि लास्ट में हमारे पास जो होती है चैप्टर की समरी, जब बोल सकते हो आप कि व्हाट यू हैव लर्न, आपने अभी तक जो चैप्टर में लर्न किया है वो क्या क्या है, उसके हमारे पास मेन टॉपिक्स है। देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, दीज आर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हमारे पास दो मोड्स हैं, एक क्या है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और एक क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन से हुआ, इकट्ठे होने से हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फीमेल इंक्लूड्स ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूट्रस। हमने जैसे जब हमने पार्ट्स किए थे, ठीक है, ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल्स हमारे पास कौन से थे, ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूट्रस। और मेल्स में हमारे पास कौन से थे, टेस्टीज, स्पर्म डक्ट्स एंड पेनीज। The reproductive organs in male include testes, sperms, sperm ducts and penis। ठीक है, टेस्टीज क्या रिलीज करते थे, हमारे स्पर्म्स रिलीज करते थे, और जो ओवरीज थी वो क्या रिलीज करती थी, ओवम रिलीज करती थी। ओवम, जो हमारा ओवा और स्पर्म्स थे वो इकट्ठे होकर हमारे पास क्या बनता था, जाइगोट की फॉर्मेशन होती थी। ठीक है, जब वो क्या होते थे, फ्यूज होते थे। The ovaries produce female gamete called ova and the testes produce male gametes called sperm। ठीक है, जो ओवरीज हैं वो किसे रिलीज करती हैं, ओवा को, और जो टेस्टीज हैं वो किसे रिलीज करती हैं, स्पर्म्स को। और ये क्या हमारे, इनको जो रिलीज करी इनको हम क्या बोलते हैं, गैमीट्स बोलते हैं। द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उस जो हमारा फ्यूजन है ओवम और स्पर्म का, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, जो ओवा है ना उसी को हम ओवम भी बोलते हैं। ओवा और ओवम आर दी सेम थिंग्स। ठीक है, डिफरेंट नहीं है वो। द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। अब जो फर्टिलाइज्ड एग बन गया, ठीक है, जब फ्यूजन हुई ओवम और स्पर्म की, उससे जो हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग है, उसे हमने, उसका क्या नेम दे दिया हमने, जाइगोट का। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के इनसाइड में होती है, ठीक है, मीन्स जो हमारी फ्यूजन हुई मेल और फीमेल गैमीट की, अगर वो फीमेल बॉडी के इनसाइड में हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स सच एज हैंस, काउज एंड डॉग्स। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स में हो गया, काउज में हो गया, डॉग्स में हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, किसकी एग्जांपल्स हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी की आउटसाइड होती है, ठीक है, उसे हम क्या नेम देते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। जी इसके एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास, फ्रॉग, फिश और स्टार फिश। इसमें क्या होता है बेटा, जो हमारा ओवम है, फीमेल ने ओवम रिलीज़ किया, ठीक है, वाटर में, जैसे फ्रॉग के केस में देखोगे कि फीमेल फ्रॉग ने क्या है, वाटर में क्या किया, ओवम रिलीज़ किया, और जो हमारे मेल फ्रॉग्स हैं उन्होंने क्या रिलीज़ किया, स्पर्म रिलीज़ किया। जब पानी दोनों ने वाटर में रिलीज़ किया तो जो ओवम के ऊपर आके स्पर्म्स क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे, तब वो हमारा क्या होगा, आगे फर्टिलाइजेशन होगी। इस फर्टिलाइजेशन में हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। दी जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। जो हमारा अब जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, फ्यूजन से किसकी फॉर्मेशन हुई, जाइगोट की, वो आगे क्या है, डिवाइड होता जाएगा। एक हमारे पास बॉल, सेल्स की एक बॉल बन जाएगी, उसे हम क्या नेम देते हैं, एम्ब्रियो का। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जो हमारा एम्ब्रियो है वो आगे किस में जाके लग जाएगा, यूट्रस में। क्यों, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए उसे क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे उसको, यूट्रस से मिलेंगे। इसीलिए वो क्या करता है, यूट्रस की लाइनिंग में जाके लग जाता है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइएबल इज कॉल्ड फ्यूटस। जो अब एम्ब्रियो क्या है, न्यूट्रिएंट्स उसको मिलने लगे तो उसके क्या है, पार्ट्स बनने लग जाएंगे, हैंड्स बन गए, ठीक है, आर्म्स बन गई, लेग्स बन गई, आइज़ बन गई। जब वो क्या है, एक पूरा आइडेंटिफाइएबल, कि हमें पता लगने लग जाएगा कि ये जैसे ये बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक फ्यूटस बोलते हैं। एनिमल्स such as human beings, cows and dogs which give birth to young ones are called viviparous animals। जितने भी हमारे जैसे हम ह्यूमंस हो गए, काउस हो गए, डॉग्स हो गए, जो किसको बर्थ देते हैं, यंग वंस को, उनको हम क्या बोलते हैं, विविपोरस एनिमल्स। एनिमल्स सच एज hen, frog, lizard and butterfly which lay eggs are called oviporous। अब जो एग्स ले करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओविपोरस एनिमल्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मेटामॉर्फोसिस। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अभी हमने आज ही, ठीक है, वो रीड किया था आपका
कि ये जो हमारा यंग वंस है वो अडल्ट्स में कैसे चेंज होते हैं। तो जिनमें क्या है बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस की पहले हम उनके यंग वंस को देखकर नहीं बोल सकते कि ये अडल्ट में चेंज हो जाएंगे। तो वो ड्रास्टिक चेंजेस के थ्रू जो होते हैं चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, उन्हें हम क्या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। आगे हमारा आ गया है, ठीक है, यहाँ तक था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट अब आ गया हमारा asexual reproduction. The type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. जिस रिप्रोडक्शन में क्या है हमारा सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट, अब सेक्सुअल में क्या था हमारे पास मेल भी था और फीमेल पेरेंट भी इन्वॉल्व, लेकिन इसमें क्या होगा सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उसे हमने क्या नेम दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और इसकी एग्जांपल थी हमारे पास हाइड्रा और अम्बीबा। हाइड्रा में बडिंग होती है और अम्बीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन। इन हाइड्रा न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम बर्ड्स, ठीक है, वो जो न्यू इंडिविजुअल है वो कहाँ से बनता है, बर्ड से बनता है, इसीलिए इस मेथड को हम क्या नेम देते हैं, बडिंग का। और अम्बीबा रिप्रोड्यूसेस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू, तो जो अम्बीबा है वो क्या अपने आप को ही डिवाइड करके आगे टू न्यू इंडिविजुअल्स में क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। सो आई होप आप सबको चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कॉल करके मेरे से क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।